बेंगलुरु 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 पुकारता, हाल ही पुकार ले खड़ा बेंगलुरु चल जाती। वैसा नहीं होता। होता क्या? कब तक भी तुम्हें बैठ जाओ बेंगलुरु 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 करना, चल जाती बेंगलुरु को, पूरी जिंदगी पुकारेंगे, जहन्नम कुल से बेंगलुरु तक नहीं आता। खाली ऐसा पुकारने वाले, हमें काम करने वाले, गौसे पाक के मुरीदान काम करने वाले, और जो भी है उनकी शान, उनकी शौकत, उनका सिलसिला, ये सब भी हमारा इज्जत, दौलत, शौहरत, रुबाब, ये सिलसिले सब गौसे आजम के सदक़े में, सब ये गौसे आजम सदक़े में, सारे वली, सारे गौस, सारे खुतुब, सारे खलंदर, सब गौसे आजम के सदक़े में। जब जिसके सदक़े में इन्हों सब पैदा हुए तो उनके एहतराम और उनकी इज्जत और एहतराम करना हमारे पर फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह आने की कोशिश करें। 21 तारीख वहाँ पर जुमेरात के रोज़, वहाँ पर 11वीं शरीफ है। इंशाअल्लाह जल्दी असर के वक्त आगे इंशाअल्लाह जल्दी प्रोग्राम ख़त्म कर को 8:30 बजे तक पूरा फिनिश कर को तुम्हें वापस भी निकल जाना पड़ता, तो वैसा इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जितना लेट आती, तुम्हें आती लेट, जाती जल्दी करको बोलत होता। तुम्हें बराबर वक्त दिए तो देखो, जैसा हम ना टाइम के टेम्पो, अगर हमें खाना नहीं करे, नाश्ता नहीं करे, आदमी को गैस हो जाती है, परेशानी हो जाती है, खाना नहीं खाए, ये सब हमारे वास्ते। तुम्हें कितना भी ग्यारहवीं कर लो, कितना भी मिलादान कर लो, क्या तो भी कर लो, वो हमारे वास्ते पकाते सो, हमारे वास्ते खाते सो। बहुत से बात खा रही क्या को कौन तो भी आ रही क्या बुजुर्गा ने दिन आ खा रही, उन्होंने नहीं, उनको चलता नहीं, वो सभी उनको चलता क्या करो बोले तो ये अल्लाह का जिक्र, ये दरूद शरीफ, ये चीज़ें चलते सो। तुम्हें पहले उनको खिलाओ, उनको जिक्र करो, उनका अल्लाह का जिक्र करो, उनके ऊपर दरूद पढ़ो, ये सब चीज़ें तुम्हें उनको खिलाए तो उन्हें खुश होती। बाद में तुम्हें या अल्लाह इनके सदक़े में देगा तो हवा हमें इनका खा कोई ना दरूद भी हम ना जिक्र दे कोई, चल हमारा बच्चा इन्हें दे। ये सभी नहीं कर सकते हमें, कहा भी खड़े नहीं, खाली जाको खा लेती, जाको बैठ जाती नहीं। जैसा हम ना गए तो दावत को क्या रहे, हमने खिलाया नहीं तो कितना बेजार होती नहीं बेजार, क्या भी हमने डलियाँ डालिया नहीं कर, कहते कि खलीफा भागे डलियाँ नहीं डाले को, डलियाँ डालते नहीं हमने खाना, ऐसा खाली एक डली के वास्ते सिलसिला छोड़ने वाले। अब गौसे आजम दस्तगीर तुम्हें इतने इतराने वाले रहे तो गौसे आजम दस्तगीर को कितना इतराना, तुम्हें सब हमें सब डुप्लीकेट माल, फुटपाथ के माला हमें सभी, मतलब फुटपाथ को उठा को भिरकाते रहता, 10 का दो, 10 को दो, 10 को दो, 10 को दो। वो रेमंड शोरूम के अंदर उड़ा भिरकाता क्या, उसका माल खरा माल, खरा करके बोले तो ओरिजिनल माल, उन्हें बेचता भी कैसा करके बोले तो बहुत भारी हिसाब से एसी की रूम में डाल को उन्हें बेचता भी उतने नखरे से बेचता कि उसका माल भारी माल, दुनिया के अंदर कहाँ गया तो भी रिजेक्ट नहीं होता उसका माल। वैसा हमारा सिलसिला बहुत भारी सिलसिला, हमें फुटपाथ के सिलसिले वाले, हमारा खरा माल, हमें हताशो जरा नखरा रहती की जरा ये रहता है। गौसे पाक के सब बड़को है वो सिलसिला, फुटपाथ के सिलसिले क्या होते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ, हमारा माल, उनकी अगर बोला तो उनकी ओरिजिनलिटी नहीं रहती। 4 दिन पहनो उसकी माँ तारा निकल जाती है, क्या होती है पूरे तारा निकल जाती है, वेस्ट हो जाता कपड़ा। ऐसा सस्ते जने भी हैं, सस्ता माल क्या करती है बमड़ा मारती, उसके आते खरे सिलसिले को क्या है जरा रहता है कि यहाँ परखना, देखना, दिखाना, सब चीज़ें कर को बाद में हमें अंदर लिए कर को बोले तो ये सिलसिला चलाने वाला। क्योंकि ये सिलसिला ऐसा सिलसिला गौसे आजम दस्तगीर का सिलसिला, जिसके तलवों के नीचे सारी दुनिया की औलिया अल्लाह पड़ेगी, जिसके नीचे आज उनके आजू बाजू नहीं बैठने की औकात, आजू बाजू बैठी ना वो औकात के नहीं, गौसे आजम के तलवे के नीचे सारे दुनिया के औलिया, बड़े से बड़े औलिया, कितने बड़े भी हो जाते गौसे आजम के तलवे के नीचे आते सो। कहाँ आते सो? तलवे के नीचे। तुम्हें समझते रहेंगे आजू बाजू, नजदीक भी नहीं, उससे नीचे, उनके दर्जे को भी बहुत दूर पहुंचने के कोई दुनिया के अंदर पहुंच भी नहीं सकता। और एक मरतबा से छोटी मनखबत, शाहे बगदाद को बिगड़ी बना देना भी आता है, शाहे बगदाद को बिगड़ी बना देना भी आता है, उन्हें देना भी आता है, दिला देना भी आता है, शहे बगदाद को बिगड़ी बना देना भी आता है, उन्हें देना भी आता है, दिला देना भी आता है, शहे बगदाद को बिगड़ी बना देना भी आता है, मोहब्बत के मरीजों को शिफा देना भी आता है, दवा देना भी आता है, दुआ देना भी आता है, अदम के नींद वालों को जगा देना भी आता है,
جناب غوث کو مردے جلا دینا بھی آتا ہے، جناب غوث کو مردے جلا دینا بھی آتا ہے، شہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے، انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا، مریدوں کو مصیبت سے چھڑا دینا بھی آتا ہے، انہیں ڈوبی ہوئی کشتی تیرا دینا بھی آتا ہے، ہواؤں آندھیوں کے رخ پھرا دینا بھی آتا ہے، فلک کے گرم شعلوں کو بجھا دینا بھی آتا ہے، نظر سے آگ پانی میں لگا دینا بھی آتا ہے، نظر سے آگ پانی میں لگا دینا بھی آتا ہے، شہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے، انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا، نہ بھٹکو سائلوں در در جناب غوث سے مانگو، نہ کھاؤ در بدر ٹھوکر جناب غوث سے مانگو، یہ بہتر سے بہتر ہے جناب غوث سے مانگو، نبی کا واسطہ دے کر جناب غوث سے مانگو، علی کا واسطہ دے کر جناب غوث سے مانگو، انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا ہے، انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا ہے، شہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے، انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا ہے۔ ذرا آواز کر کو غوث پاک کا نام لینا کیا بھی کفر نہیں، غوث پاک کا نام لینا، غوث اعظم کون؟ ابھی منقبت پڑھے، جہاں پر جبریل بھی نہیں گئے، جہاں پر جبریل بھی نہیں گئے، کائنات کے اندر کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ نہیں جا سکے، نہ نبی جا سکا، نہ رسول جا سکے، نہ جبریل جا سکے، میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے سدرۃ المنتہا، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر واحد شخصیت کو بولو تو جسم کے ساتھ، شخصیت بولو تو جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، واحد ایسی شخصیت کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے واسطے وہ جگہ کو گئے، وہ جگہ کو گئے۔ دیکھو یہ بات دماغ میں رکھ لو، کوئی نہیں جا سکا اور جا بھی نہیں سکتا۔ وہاں پر جب سدرۃ المنتہا پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، جبرائیل امین بولے یا رسول اللہ، میں یہاں تک، میری اوقات یہاں تک، اگر اس سے میں یہ قدم آگے بڑھایا، خدا کی قسم میں نور، میں سید الفرشتوں کا سید الملائکہ اور ساری کائنات کے اندر سب سے بابزرگ ہستی میں، اگر میرے اوپر بھی ایمان نہیں لائے، حالانکہ فرشتوں کے اوپر بھی، اگر جبرائیل کے اوپر ہمیں ایمان نہیں لائے، میکائیل کے اوپر ایمان نہیں لائے، فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں لائے، ہمیں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کی کر کو بولے تو ایمان مجمل میں کیا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لا، وہ ملائکہ کے اوپر ایمان لا، ملائکہ کے اوپر ایمان لانا، رسول کے اوپر ایمان لانا، خالی یہ نہیں ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھ دے لے، رسول محمد رسول اللہ پڑھ ڈالے، باقی رسولہ چھوڑ ڈالے، فرشتے پورے چھوڑ ڈالے، ہمیں خالی کاندے بھی ویسے پیراں کو پکڑ لیا، نہیں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ فرشتوں کو بھی ایمان لانا، رسولوں کو بھی ایمان لانا، چار کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانا،
अच्छी बुरी तकदीर के ऊपर ईमान लाना, मौत के बाद फिर जिंदा होने के ऊपर भी, ऐसे 7 चीज़ों के ऊपर ईमान लाया तो उसे बोलते हैं मुसलमान। ऐसी शख्सियत, ऐसी बाबुजुर्ग हस्ती जिसे किसी की भी इजाज़त लेने, अब जिब्रील किसी से भी इजाज़त लेने की आने की ज़रूरत है, मौत है, मौत कहते हुए डोर मार को नाक कर को आती है, किसी से भी थक के मन घुसते, तुम्हें कितने बड़े पहाड़ा बनाओ, होना तो लोहे के दीवार खड़ाओ, चांदी के दीवार खड़ाओ, कोई दुनिया के अंदर कौन भी बचाए, कौन तभी बचाए, तुम्हें जमीन तहत सिरा में चले जाओ, कौन तभी मौत से बचाए, आसमान में उड़ जाओ, कौन तभी बचता है। मौत के फरिश्ते को कोई रोक ही नहीं सकता, इजराइल को कोई नहीं रोक सकता। जब आगे खुदा की कसम आगे कोई दुनिया के अंदर रोक ही नहीं सकता। अब इजराइल अलैहिस्सलाम आको जिब्राइल के नीचे काम वाले हो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नीचे यूनुस सैयद को बोला तो इन्हें हेड, जब काम वाले को इतनी ताकत है उन्हें कान तभी आ जाओ। आदमी क्या की समझती, कौन के भाई को है, हमारा एक जना है, क्या करके बोला तो कुत्ते पाले तो फरिश्ते नहीं आते को मस्जिद में सुनिया गया, कुत्ते पाले तो घर में फरिश्ते नहीं आते हो, उसके वास्ते घर को ले लगा डजन कुत्ते पाले गए। उनके पीर साहब दावत दिया, जाकर पूछे कि कुत्ते पाल रहा है, नहीं मस्जिद में इमाम साहब बोले कुत्ते पाले तो फरिश्ते नहीं आते। तो फरिश्ते नहीं आए बोले तुझे रहमत की बरकत सभी कहाँ से आती है। उन्हें बोले यार रहमत बरकत नहीं रही तो भी मौत नहीं आना गया, क्या नहीं आई तो भी मैं जीना, मैं मरना नहीं, अब मौत का फरिश्ता नहीं आया तो मैं जी लेता हूँ। उन्हें बोले बखौफ कुत्ते नहीं आते, फरिश्ते नहीं आते, मतलब क्या है, बरकत के फरिश्ते, नियामत के फरिश्ते नहीं आते। जिब्राइल को कुत्ते की उनुच आको इजराइल अलैहिस्सलाम कुत्ते की रूह उनुच निकालते, कुत्ते की रूह भी इजराइल निकालते सो। ये नहीं समझना, ये हमारे दिमाग में ऐसा है कि समझ लेता ऐसा, कुत्ता पाले तो बच जाती, बिल्ली पाले तो बच जाती, मच्छी पाले तो बच जाती, मौत सबको है। उसके वास्ते जब इजराइल की इतनी ताकत रही तो जिब्राइल की कैसी ताकत। अब वैसी ताकत वाले क्या बोलते हैं, या रसूलुल्लाह या कदम रहात में जल को खाक हो जाता, उन्होंने जल को खाक हो जाते। रसूलुल्लाह सिदरुल मुंतहा हो गए, सिदरुल मुंतहा के बाद पार हुए, 70,000 पर्दे गए, 70,000 पर्दे गए। अल्लाह ताला को देखना को तो पर्दे को बोले तो ये हमें भाई कुआं डाल देना पर्दे, ये पर्दे नहीं, पर्दे को बोले तो ये एक पर्दा, एक पर्दे की मुसाफर यहाँ से 50,000 साल, यहाँ से 50,000 साल अगर तेज घोड़ा दौड़ा तो कितनी दूर जाता। ऐसे दुनिया के बोलती बुजुर्गान ने दिन दुनिया के 50,000 राउंड मारे तो 50,000 साल गए। तेज दौड़ा, तेज घोड़ा बिजली की रफ्तार से भागा तो 50,000 साल होना तो एक पर्दे को दूसरे पर्दे तक जाए। ऐसे 70,000 पर्दे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार हो को ला मकाम हो गए, ला मकाम को वहां गए तो एक अर्श बिछा था, एक कुर्सी थी, एक कुर्सी जो कुरान में कुर्सी आयतुल कुर्सी पढ़ती नहीं, आयतुल कुर्सी कुर्सी थी, उसके ऊपर अल्लाह ताला इस्तफा है, उसके ऊपर अल्लाह ताला बैठा हुआ। अब वहां पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। अब अल्लाह ताला कभी भी देखो स्टेज डाले तो हमें संदर गिंदर करेगा, क्या करती हैं पीरान निज़ाम खलीफे से भी स्टेज पर रहती, बाकी के मुरीदा नीचे रहती कि ये सुन्नत, ये अल्लाह ताला की सुन्नत, ये रसूल खुदा की सुन्नत, ये बुजुर्गान दीन की सुन्नत। जो अमल में जो रुतबे में बढ़ा रहता उन्हें जरा हाइट पकड़ा, उन्हें जरा हाइट पकड़ा। तो मस्जिद को भी गए, इमाम साहब मुसल्ले पर नमाज पढ़ते, मुसल्ले को बोलो जानिमाज पीछा को पढ़ते, मुख्तदियां क्या करती हैं खाली वो उसके ऊपर पढ़ती कि इमाम का जरा दर्जा बढ़ा, खलीफे का जरा दर्जा बढ़ा, उसके बाद उन्हें क्या करता जरा हाइट के मुकाम को खड़े रहता। अब वो मुकाम के ऊपर अल्लाह ताला इस्तफा, अल्लाह ताला इस्तफा है। अब रसूल खुदा सामने गए, वो भी कैसा अपनी नजर नीचे रखे, देखे नहीं, नीचे रखे। अब जब देखे तो ऊंचा था, मुकाम ऊंचा था। ये जरूरी नहीं था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उन्होंने आराम से वत्ती दूर चले गए, वहां तक नहीं जा सकते, बेशक जा सकते थे, मगर फिर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े, थोड़ी देर वहां खड़ को वहां पर ऊंचाई दिखी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंचाई दिखी। उनको पार करने के वास्ते कोई जर्रा बराबर की क्या भी तकलीफ नहीं, और नहीं होता अगर कोई, बेशक सब होता था, मगर दुनिया के अंदर मकाम गौसे आजम दस्तगीर बताना था, गौसे आजम दस्तगीर को बताना था, जिसके दमागा नहीं जाते, जिसकी सोच नहीं जा सकती, बड़े बड़े अनबिया नहीं जा सकते, बड़े बड़े रसूला नहीं जा सकते, बड़े बड़े ख्वाजा, बड़े बड़े गौस कुतुब खलंदर औताद अब्दाल नहीं जा सकते। मेरा गौसे आजम जाको मैं उधर झंडे से खांदा दिया, मैं खांदे के ऊपर उठाए गौसे आजम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका नालैन सरकार गौसे पाक के खांदे के ऊपर लगा। बाद में गौ सरकार मदीना अल्लाह ताला को मिले, अल्लाह ताला को मिले, जाको दीदार करे। कि ये दिखाना था कि गौसे आजम दस्तगीर का मकाम ऐसा है। देखो आइंदा जरूरत नहीं, सरकार मदीना को जरूरत नहीं थी गौसे पाक की, फिर भी हमारे वास्ते की दुनिया चलने वाली,
1400 سال کے بعد ائمہ اہل بیت جانے کے بعد باقی کا قیامت تک بھی زمانہ، قیامت تک کا بھی زمانہ سرکار مدینہ کے بعد سرکار دو عالم کیا کرے؟ مولا علی مشکل کشا کو دیا، مولا علی مشکل کشا امام حسن کو دیا، امام حسن امام حسین کو دیا، امام حسین زین العابدین، امام زین العابدین باقر علیہ السلام، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، امام تقی، امام نقی، حسن عسکری، امام محمد مہدی، حاضر و ناظر امام کو، یہ زمانے کی چلانے کی طاقت ان کو دیکھو۔ اب انہوں کیا کرے؟ جو زمانے کے امام محمد مہدی ہیں انہوں غیبت کر کو بولے تو پردے میں دنیا کے اندر ان کے دشمن اہل بیت کے دشمن